उसका कॉल आता है मेरे पास, रौनक एक बहुत अच्छा कोर्स देखा है मैंने और अब तेरे को भी वही करना है, मैं भी वही कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला भाई बता कौन सा कोर्स बोल रहा है तू? उसने बोला सीए। मैं घुस हो गया। इसलिए नहीं मेरे को सीए करना है, सीए के बारे में कुछ पता है, इसलिए वो जो इंग्लिश का पेपर था ना जिसमें मैं परेशान हो रहा था, अरे यार मार्क्स जुड़ेंगे आईआईटी में, तो मैंने बोला उसका टेंशन खत्म। सीए में अकाउंट्स का ए नहीं पता मेरे को, अब असेट्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं पता। अब मैंने बोला भाई कैसे करेंगे यार? पेपर देने गया, ब्लैंक, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सोचिए जो तैयारी थी, एग्जाम देने वाला था, अब वापस से 6 महीने पूरा पढ़ना, वही दिमाग लगाना, स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे भाई, ये जीएसटी, कोस्ट, डीटी, आईडीटी, भाई मैंने बोला यार वापस से स्टार्ट करना बहुत बड़ा पंगा है यार। जो भी हुआ, ताऊजी के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया, सॉरी गाइस। तो फिर आप खुद सोचिए क्या चल रहा होगा मेरे दिमाग में। एक अटेम्प्ट दिया, पापा की तबीयत खराब, एक अटेम्प्ट में कोरोना आ गया, एक अटेम्प्ट में दीदी की तबीयत खराब, क्या हो रहा है ये? और अभी तो और पिक्चर बाकी है, सुनिए आप सुनिए पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा क्या क्या हुआ है आगे। अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं सीए रौनक अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूं वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। मैंने अपना जीवन का सबसे अनमोल समय, अपने जीवन के 10 साल सिर्फ इसी चीज में दिए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा मेरी सीए की जर्नी। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स लाइफ से सारी खत्म हो जाएगी, गारंटी देता हूं मैं। सुनिए ध्यान से, भले आप मेरा कोई वीडियो मत देखो बट ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है। सबसे पहला सवाल बनता है, मैं सीए करने कैसे आया? मैं रहता हूँ रानापुर में, एक छोटा सा टाउन है, वहाँ से 20 किलोमीटर झावा जाना पड़ता था स्कूल के लिए मुझे। तब मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या नहीं लेना है, हमें कुछ आइडिया नहीं रहता था, सीरियसली बोल रहा हूँ। और पहली बात तो यहाँ पर कॉमर्स होता भी नहीं था, सब लोग पीसीए में लेते थे और उस टाइम पे इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज था। आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। सब लोगों ने साइंस लिया, मैंने भी साइंस ले लिया। उस टाइम पे एक नई चीज़ आई थी कि आईआईटी में अगर आप इंजीनियरिंग में आईआईटी की एग्जाम देते हो तो आपके 11th 12th के मार्क्स भी जुड़ेंगे उसमें, वो जोड़ के आपका आईआईटी का सिलेक्शन उन दोनों के 11th 12th के मार्क्स जोड़ के आएंगे। अब हम और सीरियस हो गए, अरे यार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये सुनिए ध्यान से, ये है मेरा सीए में आने का सबसे बड़ा कारण। बात थी, मैं एग्जाम दे के आया इंग्लिश का, मैं बस में आया, मेरे दोस्तों के साथ था। मेरा इंग्लिश का पेपर तो बहुत खराब गया, बहुत खराब गया। मतलब उस टाइम के लिए अगर आपको 55-60 मार्क्स आ रहे हैं ना तो बहुत बेकार थे, क्योंकि मेरे पीसीएम में सब में अराउंड 85 के अबव मार्क्स थे। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश कमजोर था मेरा। फिर मैं जैसे ही मेरे घर आया, इंग्लिश का पेपर देखी, उसी दिन की बात है, मैं ये नहीं सोच रहा था इंग्लिश का पेपर खराब गया, मैं ये सोच रहा था आईआईटी में मार्क्स जुड़ेंगे, मैं कैसे करूँगा, मैं तो यहीं पीछे हो गया। आईआईटी की एग्जाम देने के पहले ही पीछे हो गया ना मैं तो। तब फिर मेरे फ्रेंड का फोन आया, एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, और वहां से मैंने सीए की जर्नी स्टार्ट करी। मेरा फ्रेंड, भाई सब कुछ बोल सकते हैं, उसी की वजह से मैंने सीए किया, मैंने सीए पास भी उसी की वजह से किया। उसका नाम है रोहित जाजू। उसका कॉल आता है मेरे पास, रौनक एक बहुत अच्छा कोर्स देखा है मैंने और अब तेरे को भी वही करना है, मैं भी वही कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला भाई बता कौन सा कोर्स बोल रहा है तू? उसने बोला सीए। मैं घुस हो गया। इसलिए नहीं मेरे को सीए करना है, सीए के बारे में कुछ पता है, इसलिए वो जो इंग्लिश का पेपर था ना जिसमें मैं परेशान हो रहा था, अरे यार मार्क्स जुड़ेंगे आईआईटी में, तो मैंने बोला उसका टेंशन खत्म। और मैं मस्त खुशी के मारे पागल हो गया, चलो मार्क्स का टेंशन खत्म हो गया अब मेरे को। अब क्या हुआ, उसके बाद भी मैंने आईआईटी की एग्जाम दी। अब आईआईटी की एग्जाम जब मैं देने गया, मैं बच्चों को देख रहा था इधर उधर, अरे यार सब लोग इतने टेंशन में एग्जाम दे रहे हैं और मैं बिंदास, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे को पता था मेरे को करना तो है ही नहीं। और क्या हुआ पता है, उसमें बहुत सारे लोगों को तो नेगेटिव मार्क्स आते हैं, मेरे को पॉजिटिव मार्क्स आए। एक और चीज़ है, बिना टेंशन के आप एग्जाम दोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अब मैं आया सीए करने। अब भाई सीए के बारे में कुछ पता नहीं, सीए में अकाउंट्स का ए नहीं पता मेरे को, अब असेट्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं पता। अब मैंने बोला भाई कैसे करेंगे यार? तो मैं 2 महीने बेसिक अकाउंट्स की कोचिंग लेने गया, क्योंकि जो बच्चे 11th 12th में पूरा पढ़ रखे हैं वही बेस है सीपीटी के लिए। उस टाइम हमारा सीए फाउंडेशन नहीं होता था, सीपीटी होता था, तो बेस था सीपीटी के लिए। तो फिर मैंने सोचा 2 महीने कोचिंग करनी पड़ेगी, बेसिक समझना पड़ेगा। अब जैसे तैसे थोड़ा बहुत बेसिक समझा। अब मैं गया इंदौर में फास्ट कोचिंग में पढ़ने गया। अब मैं जैसे पढ़ने गया, सार्थक सर पढ़ाते थे वहाँ पे अकाउंट्स। अब मैं सोचता था यार, वो बताते थे ये एंट्री है और ये बहुत बेसिक एंट्री है, और सब बच्चे आराम से जवाब दे देते थे।
भाई मैं तो पागल हो जाता था, ये क्या हो रहा है यार, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं ठहरा साइंस का, केमिस्ट्री लेफ्ट में टेस्ट करे, ये करे, फिजिक्स समझा, अल्फा बीटा का। मैंने बोला ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। फिर मैंने जैसे तैसे पढ़ा, मैंने बोला यार रौनक कुछ मेहनत करो यार, कुछ तो करो रौनक, सीपीटी करना है। जैसे तैसे मैं उसमें पास हो गया सीपीटी में। अब आई असली जंग, इंटर की बारी आई। मैं और मेरा फ्रेंड रोहित, हम दोनों ने साथ में निकाला सीपीटी। अब हमने बहुत ज़्यादा सोचा कि यार अब कैसे करें, इंटर्न की कोचिंग कहाँ करें, ये वो। एक्चुअली क्या, मैं ज़्यादा सोचता नहीं था लाइफ में, वो बहुत सोचता था। और उस टाइम पे इंटर में बता रहा हूँ मैं, इतना ज़्यादा रोटनू था ना मैं, इतना ज़्यादा मैं रोता था, इतना टेंशन लेता था। आप मेरी शक्ल देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि यार रौनक क्या, इतना टेंशन। एग्जाम के 3-3 महीने पहले टेंशन स्टार्ट हो जाती थी। एग्जाम के पहले तो प्रेशर झेलाता नहीं था, और एग्जाम देने जाने मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। भाई रो रो देते थे। मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था, बहुत दुबला हो गया। मैंने बोला ये क्या हो रहा है यार। फिर उस अटेम्प्ट में इंटर की एग्जाम दी, नहीं निकला। फिर उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में दी, जैसे तैसे फर्स्ट अटेम्प्ट निकला। फिर मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी, आर्टिकलशिप का फेस चला। फिर वही चलता था, सुबह 6 बजे उठते थे, 6 से 9 क्लास करते थे, 10 से 5 आर्टिकलशिप करते थे, 5 बजे फिर वही क्लास करते थे। यानी सुबह 6 से रात की 10 तक वही सर्कल चला करता था। और कभी कभी तो संडे को भी क्लास होती थी गाइस, और पढ़ना तो पड़ता ही था। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला समय था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता था, ये वो मतलब चलता रहा ये। बट हाँ, उस फेस में मेरा जो इंटर सेकेंड ग्रुप था ना, वो मेरा नहीं निकला था। ये सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। मैंने उस टाइम पे लोड लेना छोड़ दिया था, मैं बिल्कुल भी लोड नहीं लेता था। मैं जो जैसा पहले था ना इंटर के टाइम पे, जो बताया था इंटर फर्स्ट ग्रुप के टाइम पे, मैं उसका पूरा अपोजिट। टेंशन और फियर अपनी लाइफ में से हटा दिया था मैंने। किस बात का डर है भाई, फेल हो गए ना ज़्यादा से ज़्यादा, फिर मेहनत करेंगे। अब रिजल्ट आता है, मेरे मार्क्स आते हैं बहुत कम। उसके बाद मैंने इंटर सेकेंड ग्रुप एग्जाम दी, फिर फेल। मुझे याद है 5 अटेम्प्ट हुए इंटर सेकेंड ग्रुप में। मेरा फाइनल का अटेम्प्ट आने वाला था, तब तक मैंने इंटर सेकेंड ग्रुप दिया। एक चीज़ और हुई, मेरी आर्टिकलशिप चलती थी, लेकिन उस टाइम पे मेरे ताऊजी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। अब ताऊजी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, अब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इंदौर में दिखा रहे, सडन ये क्या हो गया। और वो भी पता है स्टेज कौन सी थी, डायरेक्ट 4th स्टेज पे आया। अब हम बहुत परेशान हो गए। अब सोचिए, माइंड में इतना टेंशन था, ताऊजी का ये हुआ। अब सडन मेरे साथ क्या हुआ, मैं हर कीमो पे ताऊजी साथ गया, लेकिन लास्ट वाले कीमो पे मैं रानापुर में था। मैंने बोला ताऊजी अब आप जाके आओ, मैं कुछ पढ़ाई वढ़ाई करनी है, मैं इस बार नहीं जाता। और उसी टाइम पे ताऊजी हमें छोड़ के चले गए। अब आप सोचिए, वो वाला फेस ऐसा था। मैं हर टाइम पे साथ में रहा ताऊजी के, सिर्फ उसी टाइम पे नहीं रह पाया। ताई जी मुझे बोली थी कि रौनक हर बार तू गया, लेकिन सिर्फ उस टाइम पे तू साथ में नहीं रहा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि, लेकिन मैं जो भी हुआ, ताऊजी के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया। सॉरी गाइस। तो फिर ये जैसे कि फिर मैंने इंटर की एग्ज़ाम दी, फिर मैंने जैसे तैसे इंटर निकाला, और मेरा फाइनली निकल गया। चैन की सांस ली, अब मैं जुड़ गया CA फाइनल की एग्ज़ाम देने। उस टाइम पे प्रेशर क्या था, अरे यार इंटर का एक बार निकल जाए तो नया पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, कम से कम क्लास तो स्टार्ट होगी फाइनल की। फिर मैंने फाइनल की क्लास स्टार्ट करी। अब एक और चैलेंज आया। मेरा जो पहला अटेम्प्ट था वो न्यू कोर्स का फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओ भाई, सब लोग कोई ओल्ड कोर्स में जा रहा है, कोई न्यू कोर्स में जा रहा है, मैं तो गया न्यू कोर्स में। भाड़ में जाओ, अपन तो न्यू कोर्स में जाएंगे। अब न्यू कोर्स का पहला अटेम्प्ट था। CA फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को एग्जाम्सन आई थी कहीं में SFM में, पर मेरे को 194 मार्क्स आए थे और मैं फेल हो गया। फिर मैंने सेकेंड ग्रुप की क्लास तो कर ही ली थी, और कर भी रहा था मैं, जो बच्ची भी थी। अब मैंने दोनों ग्रुप दिए भाई, दोनों ग्रुप दिए, दोनों में फेल। अब मैंने जैसे तैसे तीसरा अटेम्प्ट दिया। तीसरे अटेम्प्ट में मैंने फाइनली एक ग्रुप निकाल लिया, फर्स्ट ग्रुप, जिसमें मेरे को SFM में एग्जाम्सन आई थी। उसकी भी स्टोरी बहुत अच्छी है, और निकाल लिया मैंने, वो तो ठीक है। कैसे निकाला बताता हूँ मैं आपको। क्या हुआ था मेरे साथ, SFM में तो एग्जाम्सन थी। पहला पेपर था FR का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। बहुत अच्छी तैयारी, लपक का तैयारी। पेपर देने गया, ब्लैंक। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला यार FR का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो रौनक क्या करेगा। जैसे तैसे लिखा करा भाई। मैंने बोला 40 आ जाए बहुत बड़ी बात है। लिख के आया, घर पे आया। अब तो दुआ करी भगवान से, भगवान SFM में तो एग्जाम्सन है। अब ऑडिट में 3 दिन की छुट्टी थी, क्योंकि SFM में एग्जाम्सन थी मेरे को। अब मैंने FR के बाद ऑडिट का पेपर था। ऑडिट में तो अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि FR में तो जैसे तैसे 40 आ जाए। उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि 40 आएंगे। भाई मैंने भगवान से बोला बस भगवान 40 ले आओ, आगे का पेपर मैं संभालता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। अब ऑडिट का पेपर दिया, 3 दिन की छुट्टी थी। ऑडिट से तो पहले घबराए थे अपन बिल्कुल बोलते थ्योरी में।
अब तैयारी करी ऑडिट की, ये वो 3 दिन पढ़ा। एग्जाम के दिन इतना प्रेशर, एग्जाम देने जैसे गया मैं फिर से ब्लैंक। भाई एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला ये क्या हो रहा है यार, उन्होंने 3 दिन की छुट्टी थी, लोगों तो एक ही दिन में कर लेते हैं, तेरे साथ क्या हो रहा है। भाई मैंने उसमें भी सेम स्ट्रेटेजी अपनी, लिखते रहा, जो आया मन में लिखा, मतलब जो पढ़ा हुआ था थोड़ा बहुत तो आता था, जैसे तैसे भगवान से प्रार्थना करी भगवान 40 आ जाए। अब आप सोचिए 2 पेपर FR और ऑडिट, दोनों में 40 के लाले पड़े। मतलब FR में आ जाए तो ऑडिट में नहीं आए तब भी फेल, ऑडिट में आ जाए FR में नहीं आए तब भी फेल, मतलब ये स्थिति थी। अब आया आखिरी पेपर लॉ का। अब मैंने सोचा रौनक SFM में तो एग्जाम्शन है, अब आपको लॉ में एग्जाम्शन लानी पड़ेगी, इतनी मेहनत करो कि लॉ में एग्जाम्शन आए, क्योंकि FR और ऑडिट में तो अपन ने गुल खिला दिए। अब मैंने लॉ के पेपर की तैयारी स्टार्ट करी। मैंने सोचा इसमें इतनी मेहनत करूंगा, एग्जाम्शन लूंगा। फाइनली लॉ मेरा अच्छा भी था और मैंने लॉ में बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ा और मैंने एग्जाम दिया। मुझे लॉ में आए 58 मार्क्स, मुझे एग्जाम्शन नहीं आई, 58 मार्क्स आए। 66 मार्क्स थे मेरे को SFM में। लेकिन एक अच्छी चीज बताऊं क्या हुआ इसमें, FR में 40 आए, ऑडिट में भी 40 आए और लॉ में 58 मार्क्स आए। मेरे अराउंड 200 प्लस मार्क्स आ गए और मैं पास हो गया। अब सोचिए अगर मैं लॉ में हार मान जाता, जो कि मेरा लास्ट पेपर था, मेरे अगर 3-4 मार्क्स भी कम आ जाते उस अटेम्प्ट में मैं फेल हो जाता। लेकिन वो मेरा एक दिन का पॉजिटिव माइंडसेट ने मुझे पास करवाया। इसलिए बोलता हूं मैं पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। चलो एक ग्रुप निकल गया, अब बात थी सेकेंड ग्रुप की। सेकेंड ग्रुप में तो और भी इंटरेस्टिंग चीजें हुई। सेकेंड ग्रुप का पेपर दिया, फिर नहीं निकला। फिर उसके बाद 2020 में क्या हुआ, कोरोना आ गया। हम सबको पता है, पहली बार आया था, कैसी हालत, पढ़ाई ही नहीं हो रही, बिल्कुल एंजाइटी ये वो। फिर एग्जाम फिर शिफ्ट हो गई। भाई मैंने बोला ये क्या हो रहा है। फाइनली उस अटेम्प्ट में एग्जाम हुई नहीं और अब एग्जाम नेक्स्ट अटेम्प्ट में होगी। अब सोचिए जो तैयारी थी, एग्जाम देने वाला था, अब वापस से 6 महीने पूरा पढ़ना, वही दिमाग लगाना, स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे। भाई ये GST, कोस्ट, DT, IDT, भाई मैंने बोला है वापस से स्टार्ट करना बहुत बड़ा पंगा है यार। मैंने बोला रिलैक्स हुआ, मैंने बोला पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैंने स्टार्ट किया और फिर मैं वापस से जुड़ गया पढ़ने। मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। अब पापा की तबीयत खराब हो गई, उस टाइम पे कोरोना चल रहा, बहुत पैनिक में, कहाँ पर ले जाएं, क्या करें, कोरोना चल रहा है ये वो। अब वो एडमिट रहे, कम से कम 15 दिन तक एडमिट रहे, ICU में भी रहे। अब उस फेस में पूरा 1 महीना हो गया पूरा। अब सोचिए बैक ऑफ माइंड में क्या क्या चल रहा होगा। पहले तो कोरोना आ गया, माइंड खराब, पापा की तबीयत खराब हो गई, माइंड फिर खराब। अब देखो तो वापस से एग्जाम आ गई, फिर वही प्रेशर, वही एंजाइटी ये वो। फिर मैंने जैसे तैसे दिमाग को शांत रखा, एग्जाम दी, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। फिर मैंने वापस से स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, अगले अटेम्प्ट में दीदी की तबीयत खराब हो गई, दीदी एडमिट हो गई, 15-20 दिन उसमें लग गए। यानी आप खुद सोचिए क्या चल रहा होगा मेरे दिमाग में। एक अटेम्प्ट दिया, पापा की तबीयत खराब, एक अटेम्प्ट में कोरोना आ गया, एक अटेम्प्ट में दीदी की तबीयत खराब। क्या हो रहा है ये। और अभी तो और पिक्चर बाकी है, सुनिए आप सुनिए पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा क्या क्या हुआ है आगे। अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। फिर मैंने एग्जाम दी, उसमें फिर फेल, F लिखा हुआ आ गया। रौनक फिर फेल तू तो। अब इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस। मैं बैक ऑफ माइंड में पॉजिटिव था, रौनक कुछ भी होगा CA तो तू करेगा। सब घर वाले भी सोचते थे, मम्मी सोचती थी यार कितने अटेम्प्ट हो गए, भाई 5-5 अटेम्प्ट हो गए, कैसे करेगा, क्या होगा। मेरा बैक ऑफ माइंड क्लियर था कि मैं दूंगा, मतलब दूंगा, मैं CA बन के रहूंगा, भले 6 या 10 अटेम्प्ट लगेंगे। अटेम्प्ट दिया, फिर फेल। इस बीच में एक और चीज थी, मैं CA में इंटर की भी एग्जाम थी। मैंने कोरोना के टाइम पे CMA का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था, क्योंकि ऐसा था कि टाइम है तो CMA का रजिस्ट्रेशन करवा लो। मेरा फ्रेंड है ना वही रोहित जाजू, उसने ही करवा दिया। मैंने तो बहुत मना बोला यार, फाइनल की एग्जाम है, यही पढ़ाई नहीं हो रही तो कैसे करें, तो उसने जैसे तैसे मेरे को करवा दिया। CMA इंटर की एग्जाम भी बीच में आ गई, उसकी पढ़ाई करी, वो एग्जाम दी मैंने भाई। फिर उसके बाद फाइनल की एग्जाम वापस से आई, मैंने वापस से दी और मैं उसमें फिर फेल। मैं बोला ये क्या चल रहा है यार। फिर वापस से नेक्स्ट अटेम्प्ट आया, उसकी तैयारी में जुट गया मैं। उस टाइम पे क्या हुआ पता है, कोरोना की सेकेंड वेव आ गई। उस टाइम पे घर पे सबको कोरोना हो गया, मेरे को भी ऑलमोस्ट हो ही गया था, बट मेरे को पॉजिटिव नहीं आया। दीदी को हुआ, दीदी को क्वारंटाइन रखा, मम्मी को हो गया, मम्मी को लेके गए, मम्मी एडमिट रही बहुत टाइम तक। अब सोचिए हर अटेम्प्ट के पहले कोई ना कोई घर पे बीमार, और वो रहता है एडमिट हॉस्पिटल में। गाइस हॉस्पिटल में भले वो 15-20 दिन एडमिट रहे, लेकिन आपको बैक ऑफ माइंड आपका पूरा का पूरा डेडिकेशन हिल जाता है। आपका जो माइंड सेट रहता है ना पूरा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आपका फोकस पूरा हिल जाता है।
लेकिन मैं फिर हार नहीं माना। मैंने सोचा नहीं, अब तो मैं करके दिखाऊंगा यार। फिर क्या हुआ, एग्जाम जो थी ना मई 2021 की, वो पोस्टपोन हो गई। मम्मी ने मुझे क्या बोला पता है, तूने मेरी सेवा करी है ना, जो तेरा 1 महीना वेस्ट हुआ है वो तेरे को ज़्यादा मिल गया। मतलब भगवान सबके साथ अच्छा करता है, कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होगा, आपके साथ जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, ध्यान रखिए। फिर मेरी एग्जाम शिफ्ट हो गई जुलाई 2021 में, और वो था मेरा अटेम्प्ट फाइनल, और मैंने फाइनली 6 अटेम्प्ट में फाइनल निकाल लिया और मैं सीए बन गया। और मैंने चैन की सांस ली, और मेरा रिजल्ट आया सितंबर 13 सितंबर 2021 को, और मैं उस टाइम पे सीए बन गया। ऐसी ये थी सीए की मेरी जर्नी। ऐसी ये थी सीए की मेरी जर्नी। अब बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, ये था वो था, बाकी मैंने उसमें पूरी मेहनत करी कि कुछ ना कुछ तो अच्छा लाइफ में करना ही है मेरे को, और मैंने फाइनली सीए बन गया मैं। लेकिन मुझे पूरे लाइफ के 10 साल लग गए इसी फेस में, और मैंने अपनी जीवन का सबसे अनमोल समय, मेरी पूरी जवानी का समय इसमें दे दिया सीए बनने में। एक थी मेरी स्टोरी सीए की जर्नी, और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ही स्ट्रगल है तो ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है। अरे भगवान राम ने भी 14 साल वनवास में बिताए हैं, और वो तो भगवान थे और हम तो सिर्फ इंसान हैं। जब उन्होंने इतना कष्ट झेला तो हम क्यों नहीं झेलेंगे यार। दुख आता है तो सुख भी आता है, ध्यान रखिए। कभी भी आप नेगेटिविटी में मत आइए, और कोई भी ऐसे नेगेटिव पर्सन के साथ मत रहिए जो आपको नेगेटिव बोलता है। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए, एक सिद्धांत है। मैं पॉजिटिव रहा तभी जाके मैं सीए बना हूं, और मैंने सीए में भी निकाला है गाइस, और सीए में तो मैंने 1 शॉट में निकाल लिया। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट बहुत अलग हो गया था उस टाइम पे, बहुत पॉजिटिव हो गया था। इसलिए बोल रहा हूँ लाइफ में पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। टेंशन और डर, ये 2 चीज आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। संदीप महेश्वरी सर ने बोला था कि मेरी लाइफ में टेंशन और फियर है ही नहीं। वो वर्ड मेरे दिमाग में बैठ गया। मैं मोटिवेशनल वीडियो बहुत देखता था, और वो उनकी जो लाइन उन्होंने बोली थी ना, मेरे माइंड में बैठ गई, और आज तक मेरे माइंड में है, डर और कैसे जिसका टेंशन में लेता ही नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। बस इस माइंड सेट के साथ अपना काम करते रहिए। भले आप सीए स्टूडेंट हो, आप सीए बन गए हो, आप लाइफ के किसी फेस में भी हो, टेंशन और स्ट्रेस मत लीजिए। लाइफ एक ही मिलती है यार, अच्छे से एंजॉय करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये थी मेरी सीए की जर्नी, और अगर आपको मेरी स्टोरी अगर दिल से टच करी, आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।